तो नमस्ते। जीबी डॉन। अच्छा, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है मोटे हो गए होंगे आप सभी लोग भी। दिवाली पे खूब मिठाई विठाई उड़ाई होगी। ये आज सुबह छठ पूजा थी ना, तो वो कोई आई थी गृहिणी। ठीक है, तो वो लगा के गई हैं, तो फिर मिटता नहीं है ये। लास्ट वाला 12th में। हाँ, पैराबोल। हाँ, तो सुनने में आया आपका काफी। अच्छा, ये बात है। DPP 6 डन है, ये हुई ना बात। हम्म। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि बस आपका वो बनाया जाए। मैं आपकी ग्रुप बनाने की सोच रहा था, वैसे दिवाली से पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन मेरे से गड़बड़ होगी, गड़बड़। हम्म। हम्म। टेलीग्राम ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, ये इनवाइट लिंक है। ठीक है, ये इनवाइट लिंक है। आप ज्वाइन करना चाहें तो टी, फिर .me, स्मॉल एम ई है ना, +5 कैपिटल Z 3Q, फिर ये 0G9D2T, स्मॉल कैपिटल Y, स्मॉल जे, सॉरी कैपिटल J, फिर कैपिटल I। ठीक है, ये है। ठीक है, ये लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप की है ना। ये बना लेते हैं अपन एक, वरना रह जाएगा। इसमें अपन चीजें शेयर कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप। वैसे तो आपको दिख क्या ही रहा होगा, लेकिन मैंने इसका वो एक QR कोड, अगर आपको सेट हो जाए तो इससे शेयर कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, मुझे पता नहीं है, पास में आने पे इसका फोकस शायद चला जाएगा। क्या ये ऑटो फोकस है? क्या ये ऑटो फोकस है? नहीं, ये ऑटो फोकस नहीं है।
एक सर्टेन डिस्टेंस पर शायद ये रुक जाए। मुझे जो लगता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर अपन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्लिक कर जाएगा आपको। ठीक है, जीबी सर प्रो आर्मी 11th के नाम से डाला है मैंने। ठीक है, वाईट्यूब चैनल पे बायो में लिंक ऐड कर देना, वहां से सब ऐड हो जाएंगे। ये वाइट यूट्यूब चैनल पे बायो में मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, ठीक है। वैसे तो मैं एक और नया वो भी कर सकता हूं, टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर सकता हूं। ये बस है ना, एक बार ग्रुप में ही मैसेज करना सर, मतलब कौन से ग्रुप में करूं? ग्रुप में हाय मैसेज करो। अच्छा, ठीक है। मैं नया ग्रुप बना, नया लिंक बना सकता हूं, आप बोलो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और लिंक भी दे देता हूं, t.me/, ठीक है, स्मॉल जीबी, स्मॉल में सर, स्मॉल में के ए का 11th का स्मॉल में, ये सब स्मॉल में चल रहा है ना, ये भी स्मॉल में ही है, का ग्रुप। ठीक है, एक और बना दिया। ठीक है, लास्ट में जे के बाद में आई है। ठीक है, लास्ट में जे के बाद आई है। चलो अब देख लेना आप लोग, है ना, मैंने अपनी तरह से कर दिया, जितना भी उसका था मिल जाएगा आपको, जल्दी ही अपन मिलते हैं। राइट, ओके, अब लगाते हैं दिमाग। ठीक है, आपके आगे की चीजों पे। हमारे पास में डीपीपी 4 हो गया था क्या? चेस बोर्ड वाले क्वेश्चन 1 और 2 वाला हो गया। ठीक है, डीपीपी नंबर 6 यहां नहीं है। डीपीपी 6 कहां गई? प्रॉब्लम सेट 3। ठीक है, अच्छा, क्या ये डीपीपी 6 है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन आते हैं पीएनसी पे। ठीक है, 5, एक सेकेंड, डीपीपी 5, 5 और 6 का प्रिंट आउट ले लेते हैं, मिल जाए तो बढ़िया। 5, एक तो डीपीपी 5 और 6 का प्रिंट आउट दे दो। ठीक है ना, 5 और 6 6 का प्रिंट आउट।
हाँ, हमारी बात पिछली बार तक कहां तक हो गई थी, उसके आगे देखते हैं। प्रिंट आउट के लिए बोल दिए। अच्छा, सारे बैकलॉग फिनिश हो गए। पिछली बार हम बहुत सही जगह पे आ गए थे, मुझे याद है कुछ मैथमेटिक्स का कुछ कर रहे थे अपन, 4 लाइक्स ऐसे कुछ करा था अपन, एक क्वेश्चन वहां तक आ गए थे। हाँ, अपने करा था हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम आउट ऑफ लेटर्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना? ठीक है, यहां तक हो गया था अपना। ओके, नहीं ये नहीं कह सकते, अगर वो है ही नहीं तो कहां से कह देंगे। ठीक है, ये तो कोई और है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सब बहुत ही काम की चीजों पे अपनी बात चल रही है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting selecting 5 letters of integration, 5 letters of इंटीग्रेशन नहीं, इंटरनेशनल है भाई। हाँ हाँ, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, राइट है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। ठीक है, इसमें 2 चीजें हैं जो बहुत ध्यान से समझने की हैं। देखो, एक तो पिछला जो क्वेश्चन था मैथमेटिक्स, उसमें फॉर्मिंग था, इस बार सिर्फ सिलेक्ट करना है। एक तो ये बहुत काम का है। अब देखो दूसरी बात क्या ना, इंटरनेशनल, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, सब जगह देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते आएंगे और खुद कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं। ठीक है ना, ये एक तरह का प्रोटोटाइप है। अब इंटरनेशनल में हमारे पास में 2 आई हैं, तो अपन आई और आई कर देते हैं एक साथ। ठीक है, 2 हमारे पास में 3 एन है, तो 3 एन की दुकानें भी लगा लेते हैं। ठीक है, 2 टी है, ठीक है, 2 टी लगा लेते हैं। 2 ए है, 2 ए लिख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब कौन रह गया? एक रह गया ई, एक रह गया आर, राइट है, और एक रह गया आई। आई भी 2 है ना, आई 2 ले चुके हैं। ठीक है, अच्छा, एक रह गया ओ और एक रह गया एल। ठीक है, जरा गिन लेते हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13, 2 5 7 और 2 9 और 4 13। सही है, अपन ने लिख दिया पहला काम। अब इसमें से हमको 5 लेटर चुनने हैं। 5 लेटर, हम जो 5 लेटर्स चुनना चाहते हैं उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं? पहली संभावना सारे डिफरेंट हो। ठीक है, तो पहली संभावना क्या है? ऑल डिफरेंट, सारे पांचों के पांचों कैसे हो? पांचों के पांचों डिफरेंट हो। अब 5 लेटर सारे डिफरेंट हो तो हमारे पास में टोटल कितने डिफरेंट लेटर्स की दुकान है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको तो 8 में से सिर्फ 5 चुनने ही तो हैं, तो उनको चुनने के तरीके 8C5, फॉर्म तो कुछ करना नहीं है, तो सिर्फ चुनना ही चुनना है। ठीक है, अच्छा ऐसा हो सकता है। अब दूसरा क्या, हमने एक तरीका ऐसा सोचा, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना सर, हम कोई 2 अलाइक चुने और 3 जो लेटर्स हो वो डिफरेंट चुन लें। मैंने कहा ये बात भी सही है, 2 अलाइक चुन सकते हैं। हमारे पास में 2 अलाइक देने की 4 दुकानें हैं। अब एक बच्चे ने कहा नहीं सर इसके पास तो 3 अलाइक है। मैंने कहा जिसके पास 3 एक जैसे एन है वो 2 एक जैसा एन तो दे ही सकते हैं। ठीक है, 3 वाला 2 दे सकता, 2 वाला 3 नहीं दे सकता। तो हमारे पास में 4 दुकानें हैं जो अलाइक प्रोवाइड करवा रही हैं। हम इन 4 में से किसी एक के पास जाएंगे।
और एक उठा लेंगे, वो हमारे को दे देगा एक। अच्छा, रही बात जिसको भी उठाया, मान लो मैंने एन, दो सेम जैसे एन उठा लिए, उसमें आग लगा देंगे दुकान में। बाकी क्या रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दुकानें अभी भी बच गई। अब ये जो 7 दुकानें, उनमें से हम कोई 3 दुकान पकड़ लेंगे, उनसे 3 डिफरेंट डिफरेंट लेटर मंगा लेंगे, राइट है। तो हमारे पास में दूसरा सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, देखो ये 4C1 क्या बताता है, ये 4C1 बताता है हमने 4 अलाइक में से कोई एक अलाइक वाला सेट पकड़ा है, और ये 3 क्या बताता है, बचे हुए 7 में से उस एक दुकान को हटा दिया, बाकी बची हुई 7 दुकानों में से 3 लेटर डिफरेंट डिफरेंट मंगाए हैं, राइट है। अच्छा, अब जैसे ये हुआ, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अब हमने लिखा ऑल डिफरेंट, 2 अलाइक 3 डिफरेंट। एक बच्चे ने कहा सर एक काम कर सकते हैं क्या, 2 ये वाला अलाइक लेना, 2 ये वाला अलाइक लेना, ऐसा चॉइस ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। तो इसे बोलते हैं 2 अलाइक 2 अलाइक, है ना, एक डिफरेंट, ऐसा। अच्छा, आप अब 2 अलाइक चुनना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो एक आई का सेट उठा लो, एक टीटी का सेट उठा लो, ऐसा? हाँ ऐसा चाह सकते हैं। तो अगर देखा जाए सर फिर तो हमारे पास अलाइक देने वाली 4 दुकानें, उनमें से किसी भी 2 दुकान को उठा लो सर आप। मान लो आपने ये वाली उठा ली, तो आपके पास आ गया ना 2 का सेट। तो 4 में से 2 अलाइक उठा ली, अब रह गया एक डिफरेंट। जिन 2 को उठाया उनमें आग लगा दी, बाकी बचे वर्ड कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6। उन 6 दुकानों में से एक दुकान पकड़ ली, वो डिफरेंट दे देगी। ये बात। अच्छा, और क्या हो सकता है? अब एक बच्चे ने कहा सर हमारे पास में इस क्वेश्चन में 3 अलाइक वाली दुकान भी है, आप आदेश करो तो मैं क्या 3 अलाइक और 2 डिफरेंट चुन लूं क्या सर? सर मैं 3 अलाइक वाली दुकान उठाना चाहता हूं, तीनों एन लेना चाहता हूं। मैंने कहा 3 अलाइक वाली कितनी दुकान है सर? एक दुकान है। तो उसे चुनने का तरीका 1C1, फिर इस दुकान में लग गई आग, अब रह गई 2 अलाइक, 2 डिफरेंट चाहिए तेरे को। 2 डिफरेंट के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी 2 उठा ले, दुनिया समझ जाएगी ये 1C1 यही होगा। अच्छा, एक बात, ये भी बात सही है। सर मैं एक और सोच रहा था, मैं ये 3 अलाइक और 2 अलाइक उठा सकता हूं क्या? मैंने कहा क्यों नहीं उठा सकते, आप केस सोचो, बाकी तो हम उठवा देंगे, सही होगा तो बताते चलेंगे। 3 अलाइक 2 डिफरेंट अलाइक, 3 अलाइक वाली एक ही दुकान है तो 1C1। अब 2 अलाइक वाली जो है वो बची हुई 3 दुकानें हैं जो 2 अलाइक दे सकती हैं, तो उन 3 में से किसी भी एक को उठा लेंगे, आ जाएगा 2 अलाइक। ओके, अब जरा समझते चलो, देखो क्या क्या हुआ, है ना। या तो सारे डिफरेंट, 5 डिफरेंट, ठीक है, या ठीक है 2 अलाइक, है ना, और 3 डिफरेंट, या क्या हो सकता था, 2 अलाइक 1, 2 अलाइक 2 और डिफरेंट, या क्या हो सकता था, 3 अलाइक 2 अलाइक 1, या क्या हो सकता था, 3 अलाइक एंड 2 डिफरेंट, है ना। और कोई केस अगर बच रहा हो तो मजा आ जाए, कोई और केस ऐसा जो बच सकता है क्या? हम कैसे कैसे चुन सकते हैं इसमें? सर मैं 5 डिफरेंट वो ले चुके हैं, तो हमारे पास में ये केस बने, ठीक है। ऐसा मैं भी अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, मैं इसको ध्यान से देख नहीं पा रहा, देखें। ये अभी तो इस पे बाद में दिमाग लगाएंगे, है ना। अब ये कह रहे हैं 4 डिफरेंट एक अलाइक, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अलाइक में 2 केस आ जाएंगे, जैसे आप लिखोगे ना 4 डिफरेंट, तो 4 डिफरेंट में 4 केस हो गए, और 2 अलाइक लिखते ही इसके 2 मतलब एक अलाइक लिखते ही हर अलाइक में कम से कम 2 तो सेम होंगे। तो आपके पास 4 + 2 माने 6 मेंबर हो जाएंगे, जबकि हमारे पास 5 की ही कैपेसिटी है, तो ये नहीं ले सकते। अच्छा, अब दूसरी बात कि सर मैं तो कह रहा था आप 4 अलाइक एक डिफरेंट ले लो। देखो भाई 4 अलाइक लेने का मतलब 8 हो गए, और प्लस एक डिफरेंट, मतलब ये तो 9 मेंबर हो गए, जबकि हमारे पास तो 5 की कैपेसिटी है। तो ये भी नहीं ले सकते, नहीं ये भी नहीं ले सकते। और सोचो सर, अब क्या बोले, 3 डिफरेंट 2 अलाइक, हाँ तो ले चुके हैं वो, 3 डिफरेंट 2 अलाइक ले चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा,
सब तीन अलाइक दो डिफरेंट में 7C2 क्यों हुआ? देखो तीन अलाइक एक ही पार्टी दे रही थी, उसका 1C1। अब दो जो डिफरेंट है इसको तो बंद कर दिया। इसके बाद में डिफरेंट वाली दुकानें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से कोई दो उठा ली। अब क्वेश्चन आया सर ये जो है इनमें तो दो दो है ना, आप इनसे एक क्यों मंगा रहे हो? भाई सोचो, जिसके पास में तीन एक जैसे रबर हो, क्या हम उससे दो रबर नहीं ले सकते? ले सकते हैं। सर जिसके पास दो रबर हो उनसे एक रबर भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। राइट है। अच्छा अगला, सर दो अलाइक में 4C1 क्यों हुआ? भाई दो अलाइक वाली हमारे पास चार दुकानें, उनमें से किसी भी एक दुकान को तो उठाना था। ठीक है। अब आया सर 4 डिफरेंट एक अलाइक, तो 4 डिफरेंट के अंदर 4 मेंबर और एक अलाइक में 2 मेंबर, माने आपके 6 मेंबर हो गए। और 6 मेंबर अलाउड नहीं है, हमारे पास 5 ही होना चाहिए। हाँ भाई। अब आया सर 3 डिफरेंट एक अलाइक, वो हम कर चुके होंगे शायद। 3 डिफरेंट एक अलाइक, एक अलाइक मतलब दो वाला केस है ना। ऐसे मैंने जानबूझ करके 2 अलाइक का मतलब 2 वाला अलाइक और 3 वाला अलाइक अलग अलग कर दिया, इसलिए 1 अलाइक का मतलब बेसिकली यही है। ठीक है। आ सकते हैं लेकिन हम मांगेंगे ही नहीं तो क्यों आएंगे? ठीक है। अच्छा एक और बात, क्वेश्चन सिलेक्टिंग का क्वेश्चन बहुत रेयर है, बहुत रेयर क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी आंसर आता है वो सिर्फ तभी लाया जा सकता है जब स्टूडेंट को पिछले वाला याद हो। अगर उसको पिछला याद नहीं है ना तो फिर उस स्टूडेंट के लिए तकलीफ होती है। अगर पिछला याद है तो सिलेक्टिंग समझ में आ जाता है, लेकिन अगर बाय द वे फॉर्मिंग नहीं याद है ना तो फिर सिलेक्टिंग जो होगा मुश्किल पड़ता है। हाँ यही क्वेश्चन अगर फॉर्मिंग का होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि फाइंड, ठीक है ना, टोटल नंबर्स ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, टू फॉर्म, ठीक है ना, 5 लेटर्स ऑफ, ठीक है ना, इंटरनेशनल। ठीक है। अगर मान लो यही क्वेश्चन फॉर्मिंग का होता, ठीक है, 5 लेटर्स वर्ड, ठीक है ना, ये ऑफ की जगह लिख देते हैं फ्रॉम। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता तो अब ये क्वेश्चन ज्यादा स्पष्ट होता। कैसे होता जरा समझो। अगर पहला केस देखा जाता तो पहला केस होता हम जब पांचों डिफरेंट ले रहे हैं तो 8 दुकानों में से 5 दुकानें चुनी, 8 दुकानों में से 5 कोई भी वर्ड चुने और उन्हें अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 या, ठीक है, 2 अलग 3 डिफरेंट का सिलेक्शन का तरीका यही होता। सिलेक्शन का तरीका होता हमने 4 में से कोई एक अलाइक वाली दुकान चुनी, 4 में से कोई एक अलाइक वाली दुकान चुनी, फिर 7 में से 3 डिफरेंट चुने और जब हम उन्हें अरेंज कर रहे थे तो क्योंकि 5 जने अरेंज हो रहे थे इसलिए 5 फैक्टोरियल हुआ, लेकिन एक अलाइक का सेट आया, एक अलाइक का सेट आया, वो भी 2 अलाइक वाला। ठीक है। अलाइक माने दोनों सेम, इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हुआ। राइट। अब सुनो और समझो, जब हम तीसरे केस पे चले तो हमारे पास सिलेक्शन का तरीका 4C2 इंटू कितना 6C1 तो था ही था, लेकिन जब हम 5 जने चुन आए तो फैक्टोरियल 5 बना और उसमें 2 एक जैसे अलाइक, 2 दूसरे एक जैसे अलाइक के कारण से 2 फैक्टोरियल आया। या तीसरे केस पे, चौथे केस पे आओ, जब हमने 3 अलाइक 2 डिफरेंट चुने तो 1C1 इंटू 7C2 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि इसमें 3 अलाइक हैं इसलिए डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 डिफरेंट हैं, ठीक है, तो उसका कोई खर्चा नहीं, प्लस अगला वाला 3 अलाइक 2 अलाइक, इसके केस चुनने का तरीका 1C1 इंटू 3C1 इंटू में 5 फैक्टोरियल, और क्योंकि इसमें 3 एक जैसे हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल, 2 सेम हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल, ये लगेगा। फॉर्मिंग के टाइम पे बहुत स्पष्ट दिखने लग जाता है इसको पढ़ करके। जिसने थोड़ी भी पीएनसी पढ़ी है, ठीक है ना, वो इसके फर्स्ट 8C5 को देख करके समझ सकता है सारे डिफरेंट हैं, क्योंकि 5 चीजों को चुनना और फिर 5 को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल,
उसके बाद जो 4C1 7C3 लिखा है सेकंड नंबर पे, उसको देख के कोई भी समझ सकता है कि 5 चीजों को चुना गया। समझ रहे हैं आप? 5 चीजों को चुना गया। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 चीजों को चुना गया, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझें आप, किस कैसे आखिरकार ये चीज फायदा कर रही है। देख रहे हैं आप? यहां पे देखिएगा, ये बताता है कि 5 चीजों को चुना गया, उसमें से 2 एक जैसी थी। ठीक है, अगला वाला इधर भी 5 चीजों को चुना गया, उसमें डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 बताता है 2 एक जैसी, 2 दूसरी एक जैसी थी। क्या मेरी बात समझे? ऐसा कैसा केस इधर भी है, ये बताता है कि हमने 5 चीजों को चुना, उनमें 3 अलाइक था, 3 अलाइक था। सही है? आई थिंक, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद अपना दिमाग किसी पे रखा जाएगा अभी। ठीक है, अगले वाले को देखेंगे तो देखो इसके अंदर क्या है, 1C1 इंटू 3C1, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बताता है कि 3 एक जैसे अलाइक थे, 2 एक जैसे थे। इसीलिए कह रहा था कि बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल टाइप के लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन 11th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। नहीं नहीं नहीं, हमने कभी भी किसी क्वेश्चन को फॉर्मिंग के सिवा किया ही नहीं पूर्णिम बेटा, है ना। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब आप फॉर्म कर चुके हैं। इसको अपन फॉर्म कर रहे हैं, इस जगह पर अपन इसको फॉर्म कर रहे हैं। ये चुनने का तरीका, ये उन्हें सजाने का तरीका। ठीक है, तो जब भी अरेंज करना होता है तो अरेंज का मतलब होता है, अरेंज को लिखते ही ऐसे हैं, पहले चुनो फिर सजाओ। अरेंजमेंट, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, ऐसे ही पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, बस ध्यान रखना, ये दोनों सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। एक में फॉर्मेशन हो रही है तो स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट। ठीक है, अब यहां पे जो भी बच्चा कभी ये बोलेगा ना कि किसी जगह उसे 6 मेंबर, 8 मेंबर, 10 मेंबर दिख रहे हैं, वो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे कि मान लीजिए उसको यहां दिखा कि सर यहां मुझे 9 मेंबर दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे भाई? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मैच कर रहे हैं। हम कहीं गलत कहे ही नहीं, हम कहीं गए ही नहीं गलत। ठीक है, हम इसमें से किसी भी जगह पे गलत नहीं गए, सब जगह पर नीचे वाली चीजों का कम होना बता रहा है कि हम हर जगह सही थे। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन सबसे शानदार, सबसे बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा देखो, अब एज ए टीचर वैसे देखा जाए तो मुझे बहुत बेसिक क्वेश्चन बोलना ही चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये अगर जरा सा भी जरूरी नहीं होता तो मैं इसके एक क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन नहीं बनाता। ठीक है, हो सकता है इसका एक भी क्वेश्चन हमारी शीट में डीपीपी में ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेहद काम का है। आपके स्कूल में, आपके एनसीईआरटी में, आपके टीचर लोगों के लिए ये बहुत काम का टाइटल है। वो इसे समझते हैं तो आपको समझ जाते हैं कि अब इस बच्चे को पीएनसी आ गई है। ठीक है, इसलिए समझते हुए खेलना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं। ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, उस पे चलते हैं। हाउ मैनी हाउ मैनी 6 लेटर्स 6 लेटर वर्ड can be formed from
इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। इफ ईच वर्ड कंटेन, ठीक है, इफ ईच वर्ड कंटेन 3 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब पिछले से थोड़ा ज्यादा भारी किया है मैंने क्वेश्चन। इस बार मुझे सिर्फ चुनना नहीं है, इस बात को दिमाग में रखते हुए चुनना है कि मेरे हर 6 लेटर के वर्ड में 3 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स जरूर आए। राइट है, हाँ, ठीक है। अब जरा इसको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। हर चीज को है ना थोड़ा पेशेंस से सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पीएनसी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा किंतु परंतु चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब जरा इसको भी समझेगा। लिंक इनवैलिड शो कर रहा है। आप में से कोई एक बच्चा जो है जिसके पास में मेरा नंबर है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको उससे फॉरवर्ड कर देता हूं लिंक। फिर आप में से जिसको टेलीग्राम बहुत अच्छे से आता है वो जरा इस पे ध्यान दे लेना, ठीक है। तो मुझे उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तब तक इसको, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ी सी देर के लिए मैं रोक रहा हूं, तब तक रोक रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं नहीं कराऊंगा, यहीं रोक रहा हूं, ठीक है। आप मुझे तब तक, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। इससे आप मेरे को बना के बताएं कितने लेटर का बनवाएं आपसे। 5 लेटर वर्ड बनाइए, 5 लेटर वर्ड, ठीक है ना। फॉर्म करना है आपको, सिलेक्ट नहीं करना है ना, फॉर्म करिए फॉर्म। इससे क्या मेरे को आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना सही आता है ना। मैंने हम्म अरे एक ही बच्चा इतनी फोटो मारेगा तो कैसे चलेगा।
हाँ भाई, अब वैसे मैंने देखा था 2-4 बच्चों को तो भेज दिया, ठीक है। 5 कैसे केसेस फॉर्म हुए हैं, पवन कह रहा है, ठीक है। देखो अब जरा इससे पता चल जाएगा अपने को, अपने को पता चल जाएगा अपने बच्चे ने कितना दिमाग लगा लिया है ना, ताकि कमजोरी देखो रह सकती है ना। अब हमारे पास में क्या क्या है, देखिए डी 2 है, 2 तो हमारे पास डी है। अच्छा पी 1 ही है, ई कितने, 4 ई है भाई, 4 हमारे पास में ई है, ठीक है ना। अच्छा एन कितने हैं, एन हमारे पास 2 है, राइट है। ई हमारे पास 4 है, 2 डी है, कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, ठीक है। ई हो गया, एन एन हमारे पास में 3 है, एन हमारे पास 3 है, तो एन हमारे पास 3 है भाई, गुड। अच्छा और हमारे पास क्या है, एक हमारे पास में सी है, और क्या है हमारे पास में, एक हमारे पास पी है, और एक आई है। 7 9 12, 6 और 6 12, करेक्ट। चलो अब जरा देखते हैं क्या क्या फॉर्मेशंस हो सकती है। 5 लेटर का वर्ड चाहिए ना, तो अगर देखा जाए एक केस तो हो सकता है जब मेरे पास पांचों डिफरेंट हो, या क्या हो सकता है, पांचों डिफरेंट हो, या देखो अब ऐसे देखो दूसरा तरीका सीखो, 5 डिफरेंट, मान लो आपको चक्कर आ गया कि यार ये कैसे होगा। देखो आप सारे, अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में तो हम तो बहुत खेले खाए लोग हैं, हम तो सही बना देंगे, लेकिन आप में से कई बच्चों से नहीं होगा। तो देखो ऐसे चलना तुम, है ना, पांचों डिफरेंट या 4 डिफरेंट एक अलाइक, 4 डिफरेंट एक अलाइक, ठीक है, या 3 डिफरेंट, है ना, 3 डिफरेंट 2 अलाइक, ठीक है। या क्या हो सकता है, 2 डिफरेंट 3 अलाइक, ठीक है। या क्या हो सकता है, या हो सकता है 1 डिफरेंट 4 अलाइक, या फिर सर पांचों अलाइक, ठीक है। अब पांचों अलाइक भाई, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, पांचों अलाइक, है ना। अब आप देखो जो भी आपसे गलती हो रही है ना, आपको तुरंत दिख जाएगा। हर बार एक अलाइक कुछ होता ही नहीं सर, एक अलाइक क्या होता है, 2 जने एक जैसे हो सकते हैं, 3 जने एक जैसे हो सकते हैं, एक जना एक जैसा कैसे हो सकता है। तो पहली बात ये केस ही फर्जी है, फर्जी केस है। ऐसे जो आपने, ये प्रॉपर रास्ता है इसको सीखने का, अगर मान लो आपको वो अलाइक फलाइक समझ में नहीं आ रहा तो ये सीख जाना, ये इसका फर्जी रास्ता है, ये संभव ही नहीं सर, कैसे एक अलाइक क्या होता है, एक अलाइक कुछ होता ही नहीं है, हटाओ सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ 2 एक जैसे हो सकते हैं, 3 एक जैसे हो सकते हैं सर, तीनों एक जैसे हैं सर, चारों एक जैसे हैं, देखो हो सकता है। 5 अलाइक कहां से लाओगे सर, इनमें किसके पास 5 अलाइक हैं, तो ये भी हट गया, हो सकता है पर है नहीं, ठीक है ना। अच्छा अब जैसे अपने पास बना, अब क्या करना है, अब देखो सब पांचों डिफरेंट, पहले देख लो केस सिखाया मैंने आपको, तो कई बच्चे जो सोच रहे हैं हमारे कितने केस फॉर्म हो रहे हैं, चेक कर लेना आप, ठीक है। क्या आप में से किसी को समझ में आया, तो देखिए हमने जो लिखा, लिखने के बाद अब 5 अलाइक है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा अब इसके सिवा क्या हो सकता था, इसके सिवा एक और केस भी हो सकता था, वो भी सोचो सर। ऐसा हो सकता था 2 डिफरेंट 3 अलाइक, अब डिफरेंट डिफरेंट वाला केस खत्म करो सर, ठीक है ना। इसके सिवा क्या हो सकता था, इसके सिवा ये भी हो सकता था कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि 2 अलाइक 2 अलाइक 1 डिफरेंट, ऐसा भी कर सकते हैं सर। हाँ ये केस तो सोचा ही नहीं था, 2 अलाइक 1 अलाइक 1 डिफरेंट। या क्या हो सकता था, 2 अलाइक 3 अलाइक, 5 हो गए सर। या क्या हो सकता था, 3 अलाइक 3 अलाइक, ना 3 3 6 हो जाएंगे सर, ना ये पॉसिबल नहीं है सर। या फिर हो सकता था 4 अलाइक 1 डिफरेंट, ये भी तो हो सकता है सर। ओके, और क्या हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता। अब यहां करके हमने 2 अलाइक 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 वाले सारे केस उठा लिए, माने जितने केसेस सोच सकते थे सारे सोच गया मैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो गंदगी मचाई ना अपन, पूरा देखो एकदम क्लियर दिखेगा आपको। पांचों डिफरेंट, हमारे पास में कितनी दुकानें दोस्त, 6 दुकानें, उसमें से 5 डिफरेंट चुनने के तरीके, 6 में से 5 चुनने के तरीके, 6C5, क्योंकि पांचों डिफरेंट है, क्योंकि पांचों डिफरेंट है तो इसको फॉर्म करने का तरीका फैक्टोरियल 5 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा 3 डिफरेंट 2 अलाइक, 2 अलाइक देने वाली हमारे पास 3 दुकानें हैं, उन 3 में से किसी भी एक को पकड़ लो, उससे 2 अलाइक ले लो, काम खत्म। मान लो आपने इससे 2 उठाए,
तो आप इसको हटा दो, अभी भी आपके पास 5 दुकानें बची, उनसे, ठीक है ना, उनसे आपको 3 डिफरेंट चुनने हैं। 5 दुकानों या 5 नंबर में से 3 डिफरेंट चुनने का तरीका 5C3, और इनको शो करने का तरीका, इसको शो कैसे करते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन इसमें से 2 एक जैसे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल। इसकी बात खत्म, टिक मार दो। अब चलो सर 3 अलाइक पे, 3 अलाइक देने की कैपेसिटी इसकी भी है और इसकी भी है, दोनों 3-3 दे सकते हैं। तो 3 अलाइक के लिए 2 दुकानें हैं, उनमें से कोई भी एक चुन लो सर। मान लो आपने ये दुकान चुनी, हटा दो इसको, राइट है। अब आपको 3 अलाइक हो गए, अब सर 2 डिफरेंट चुनो। 2 डिफरेंट के लिए आपके पास 1 2 3 4 5 5 दुकानें हैं, उनमें से 2 डिफरेंट चुनने का तरीका 5C2 होगा सर। और इसे कैसे शो करेंगे कि 3 अलाइक आए थे, 3 अलाइक को ऐसे शो करा जाता है 5 फैक्टोरियल, जिसमें से 3 नंबर एक जैसे हैं, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये डन हो गया। अब एक डिफरेंट 4 अलाइक, 4 अलाइक वाली एक ही दुकान है, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, एक में से एक चुना, ठीक है, इसे चुना, 4 इसमें से आ गए। अब बची हुई 5 में से एक डिफरेंट चाहिए, तो इंटू 5 में से एक डिफरेंट, दिखाने का तरीका 5 फैक्टोरियल जिसमें 4 एक जैसे थे, ये लो, इसका भी डन। अब 2 अलाइक पे चलो, 2 एक जैसे, दूसरे 2 एक जैसे, तो हमारे पास में 3 दुकानें हैं जो हमें 2-2 दे सकते हैं, तो हम 3 में से कोई 2 दुकानें पकड़ेंगे। पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में उनसे हमने 2 अलाइक चुन लिया। अब 2 अलाइक चुनने के बाद मान लो इनसे 2-2 उठा लिए, 2 N उठा लिए, 2 E उठा लिए, इनमें आग लगा देंगे। 1 2 3 4, उन 4 में से हमको एक डिफरेंट चाहिए, एक डिफरेंट चाहिए। शो कैसे करेंगे सर, हमने 2-2 उठाई थी, 5 फैक्टोरियल जिसमें से 2 एक जैसे, दूसरे 2 एक जैसे, 2 अलाइक 2 अलाइक, ऐसे यहां से पता चलता है 2 अलाइक उठाया आपने, प्लस, तो अब आपको कौन सा केस उठ गया, ये वाला। अब आपको सर 3 अलाइक 2 अलाइक, 3 अलाइक चुनने हो या 2 अलाइक चुनने हो, हमारे पास 3 ही दुकानें हैं, इनमें से कोई भी 2 दुकानें पकड़ेंगे। अब 3 अलाइक 2 अलाइक दिखेगा कैसे, देखो क्योंकि ये 5 हो गए 3 अलाइक 2 अलाइक में, राइट है, इस पे आ गया हूं, तो यहां पे 5 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे चुने इसलिए 2 फैक्टोरियल का भाग, 3 एक जैसे चुने इसलिए 3 फैक्टोरियल का भाग। चलो डन करो, फिर चलो 4 अलाइक एक डिफरेंट, ये हम ऑलरेडी उठा चुके हैं, इसीलिए ये केस दोबारा नहीं उठाओ, यहां उठा चुके हैं, तो आपका आंसर यही होगा। अब आपके कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6 केसेस बने आपके, ठीक है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ वेज ये बनेंगे आपके। अब आप में से कई लोगों को दिख गया होगा, ठीक है, अब आप में से कई लोगों को यह दिख गया होगा कि हम कहां चल रहे हैं, राइट है। हाँ भाई, अब आप में से कई लोगों को यह दिख गया होगा, ठीक है, ऐसा। अच्छा अब चलते हैं वो 3 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स वाला। चलें अगले पे। हाँ भाई, तब तक आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं 3 वॉवेल 3 कॉन्सोनेंट्स पे, ठीक है। पहले इकट्ठे करते हैं वॉवेल कितने हैं,
हमारे पास सबसे पहले वॉवेल की दुनिया इकट्ठी करते हैं, वॉवेल, और फिर करते हैं कॉन्सोनेंट्स की दुनिया। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स जरा देखते हैं। वॉवेल हमारे पास कितने हैं? हमारे पास में 2 आई हैं, ठीक है, और 1 ओ है, और एक ही ए है, और एक ही ई है, और तो कुछ नहीं है हमारे पास में, है ना? हाँ ठीक है। अब कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास ये कितने हो गए? 5, 5 इसमें आ गए। अब हमारे पास में कॉन्सोनेंट्स में चलो, हमारे पास में 2 टी हैं साहब, ठीक है, एक आर है, ठीक है, आई का काम हो गया, इसका हो गया, एन का हो गया, अब 2 एन है, ओके ग्रेट, और जी आ गया, आर आ गया, वाह वाह वेरी गुड, और चलो और चलो और चलो, ठीक है, आर आ चुका है, एक ए जा चुका है, टी के ऊपर बात हो चुकी है, 2 टी है ना, 2 आई पे बात हो चुकी है, ओ पे बात हो चुकी है, शायद अपना काम बन गया। जल्दी से देखें सही है क्या? ये 5 और ये 5 ना, ये 6, 11 है। तो हमारे पास 11 नहीं है, ये अभी तक 11 नहीं बने। कौन रह गया है? आई एन जी, जी रह गया भाई यहाँ बेचारा। चलो अब खत्म हो गया। अच्छा इसका आंसर, ओके 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 ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखो यहां के बाद में अगला क्या कहता है। अब हमारे पास हमने संभाल के लिख लिया, हमको 6 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 6 लेटर का। हर लेटर में हमारी जिद है कि 3 तो वॉवेल आए और 3 कॉन्सोनेंट्स आए। 3 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स। अब ये केस कैसे रहेगा? सोचो 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 सोचो, अब इसको कैसे बनाए? लेटर बनाते समय पर हमारे पास में कैसे आखिरकार संभव है, संभावनाएं देख रहे हैं, संभावनाएं, राइट है, इसकी संभावनाएं देख रहे हैं। इसकी संभावनाएं क्या है भाई? केसेस कैसे हो सकते हैं? 2 तरह से 6 लेटर हो सकते हैं। देखो हमारे पास में हर चीज के 2 से ज्यादा केस नहीं है। हम या तो 1+1+1 वाला केस बनाए, या फिर 2+1 वाला केस बनाए। अब आप कहोगे 1+1+1 क्या है? 1+1+1 का मतलब है कि हम सिंगल सिंगल डिजिट बनाए, माने 3 वोवेल चुने, उसमें तीनों में तीनों डिफरेंट चुने। इस 2+1 का क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि हम 2 अलाइक उठाएं और 1 डिफरेंट उठाएं। कैसे? देखो धैर्य से देखना, धैर्य से। मैं भी इसको बहुत धैर्य के साथ सोच रहा हूं, बहुत मैं भी, आप मेरे इस बोलने के तरीके से भी समझ जाओगे कि मैं बहुत स्लो वे में इसको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और साथ में उठाने का मजा अलग होगा इसको। अब देखो कैसे सोच रहा हूं कि मैंने पहला लेटर चुना 3 3, राइट है, नंबर ऑफ वेज में चल रहे हैं भाई, 3 3 के ऊपर बात कर रहे हैं। हमें चाहिए 3 3। कुछ आपके अगर प्रोजेक्शंस आए तो मैं भी सोचूं कि कैसे कैसे सोचना है। मैं पहले केस को सोच रहा हूं, 1+1+1, माने मेरे पास में होंगे तीनों डिफरेंट वोवेल, 3 डिफरेंट वोवेल, ठीक है, 3 डिफरेंट वोवेल यहां से ले रहा हूं मैं। तो मेरे पास में टोटल हमारे पास है कितनी दुकान है? 1 2 3 4, 4 दुकानें हैं। 4 में से तीनों डिफरेंट वोवेल उठा लिए, चारों में से 3 डिफरेंट वोवेल उठा लिए। फिर अब मेरे पास 3 वोवेल आ चुके हैं। आप में से कोई टोक नहीं सकता कि 4 में से 3 डिफरेंट उठा लिए सर ने। अब मैं 3 कॉन्सोनेंट उठा रहा हूं। 3 कॉन्सोनेंट कैसे उठा रहा हूं समझना पड़ेगा, मजा आएगा, मजा, ठीक है। मैं 4 में से तीनों डिफरेंट कॉन्सोनेंट उठा रहा हूं। मेरे मन में आई ऐसे कि कॉन्सोनेंट भी डिफरेंट लो, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, है ना। पता कैसे चलेगा लास्ट में, याद है ना कैसे? देखो जरा 4C3, जरा समझना। हमारे पास दुकानें कितनी है? 1 2 3 4, 4 दुकानें, उनमें से 3 उठाई है। पता कैसे चलेगा? सर हमने सारे डिफरेंट उठाए हैं, क्योंकि जब हम उन्हें इकट्ठा करेंगे तो 6 लेटर का एक वर्ड बनेगा जिसका तरीका होगा फैक्टोरियल 6, और नीचे कुछ नहीं होगा जो कि साफ बता देगा तीनों डिफरेंट उठाए, ठीक है। या अभी आपको और एहसास होगा कि अगर कहीं पे भी क्लिक करेगा आपको तुरंत कर जाएगा, ठीक है। अब मैं उठा रहा हूं दूसरा केस, ठीक है। जब मैंने वोवेल तो डिफरेंट उठाए, तो इसका मतलब 4C3 वोवेल तो डिफरेंट उठाए, लेकिन कॉन्सोनेंट में जाते समय मैंने चालाकी करी कि नहीं साहब 2 अलाइक चाहिए अपने पास। अब 2 अलाइक चाहिए। 2 अलाइक का नाम सुनते ही, कॉन्सोनेंट्स में 2 अलाइक का नाम सुनते ही ये वाला दुकानदार और ये वाला दुकानदार आगे कि हमारे 2 के सेट हैं सर। आपको कितने अलाइक चाहिए? मैंने कहा 1 अलाइक दोगे तो उसमें वैसे ही 2 शब्द आ जाएंगे, तो तुम 1 दे दो कोई भी।
तो दो में से एक चुन लिया, दो में से एक दुकान चुन ली, मेरे पास में दो टी आ गए, ठीक है। लेकिन मुझे टोटल तीन कॉन्सोनेंट चाहिए, अब मेरे पास दो कॉन्सोनेंट आ गए, तो मैंने टी को भगा दिया, एक दो तीन, बची हुई तीन दुकानों में से एक दुकान और चुनी, बची हुई तीन दुकानों में से एक दुकान और चुनी, बची हुई तीन दुकानों में से एक दुकान और चुनी। इस तरह से ये दोनों मिलकर के मुझे टोटल तीन कॉन्सोनेंट दे पाए हैं, ये दोनों मिलकर के मुझे तीन कॉन्सोनेंट दे पाए। यहां से तीनों वोवेल डिफरेंट है, पता कैसे चलेगा सर, क्या दिया, 6 फैक्टोरियल जब मैं जमा रहा हूंगा तो ये 2C1 वाले जो दो अलाइक थे उसका भाग लगेगा और वो बताएगा कोई दो जने अलाइक आए हैं, राइट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में अगला, जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने अगला लिया, अब मैंने चालाकी करी, मैंने कहा यार पिछली बार इसमें से दो अलाइक उठा लिए थे, वोवेल में से दो अलाइक उठाते हैं, वोवेल में से भी दो अलाइक उठाते हैं। तो वोवेल में दो अलाइक के लिए एक ही दुकान थी, तो उसको चुनने का तरीका 1C1, जैसे ही मैंने दो उठाए, ठीक है, तो हमारे को तीन उठाने थे, उसमें से दो आ गए थे, अभी भी एक बंदा रह गया था, उसके लिए नीचे ओई करके जो तीन बंदे थे, इन्होंने कहा हमसे ले लो आप एक डिफरेंट चाहिए, तो तीन में से एक डिफरेंट चुन लिया। पता कैसे चलेगा, उस पर बात करता हूं। इधर मैंने चारों डिफरेंट सोचे, तो चार में से तीन, ये तीनों डिफरेंट क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अब पता क्या चलेगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 1C1 वाले जो एक अलाइक वाले दो आई आए थे उनका डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ गया, राइट। प्लस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी तक मैंने इसके दो अलाइक, इसके तीन डिफरेंट वाला केस उठाया, उससे पहले ये जो पिंक है उसमें मैंने इसके तीन डिफरेंट, इसके दो अलाइक, इसका एक अलाइक वाला केस उठाया था, इसका एक अलाइक का केस उठाया था। अब मैं दोनों में से इससे भी दो अलाइक, इससे भी दो अलाइक वाला केस उठा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। इससे दो अलाइक का केस क्या होगा, एक ही दुकान है इस बेचारे के पास जो मुझे एक दो अलाइक का सेट दे सकती है, बाकी बच्चे तीन में से एक चुन लूंगा। फिर इसके अंदर देखा जाए तो मेरे पास दो दो दुकानें हैं जो मुझे दो अलाइक दे सकते हैं, उनमें से कोई एक दुकान चुन लूंगा और बाकी बची हुई तीन में से एक चुन डालूंगा। और पता क्या चलेगा कौन कौन सा अलाइक चुनेगा, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे मेरे पास इसके भी दो अलाइक है, इसके भी दो अलाइक, ये दो अलाइक के केस हैं, राइट है। तो 2 फैक्टोरियल ये लगेगा प्लस, राइट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे हर चीज की कीमत चल रही है साहब, ठीक है, और सोचते हैं कोई ऐसा केस तो नहीं रह गया। देखो मैंने कौन कौन से केस उठा लिया वो बताता हूं। तो मैंने यहां पहले वाले में है ना, वोवेल, तीनों डिफरेंट वोवेल, ठीक है, कॉमा तीनों डिफरेंट कॉन्सोनेंट का केस उठाया। या दूसरे में इसको देख के मैं समझ सकता हूं, तीनों डिफरेंट वोवेल, कॉमा इसको देख करके मैं समझ सकता हूं कि यहां पे मैंने 2C1 लिखा है, इसका मतलब दो अलाइक एक डिफरेंट कॉन्सोनेंट का केस उठाया। या ठीक है, इसको देख करके क्या किया, इसमें मैंने अब दो अलाइक एक डिफरेंट वोवेल, कॉमा, ठीक है ना, तीन डिफरेंट कॉन्सोनेंट का केस उठाया। या ठीक है, लास्ट वाले में मैंने दो अलाइक एक डिफरेंट वोवेल, दो अलाइक एक डिफरेंट कॉन्सोनेंट का केस उठाया। अभी तक मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूं, ठीक है, मतलब ये पूरा दिमाग को यूटिलाइज करने का केस है। कोई भी एक केस अगर बच गया हो तो प्लीज मुझे बताइए कि सर ये केस और दिमाग लगा सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया पूरा एक एक चीज को। राइट है, सर मेरे 4 केस बन गए, क्योंकि देखो गंदा काम है ये, लिटरली बहुत दिमाग का क्वेश्चन है, बहुत दिमाग का। ये वाला तो मतलब ये तो ड्रॉपर बच्चे कर पाते हैं, मतलब
आसान बच्चे के लिए नहीं है ये वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन तो जो मैंने कराया ना, इसीलिए मैं इसके बीच में पहले उधर निकल लिया था। मैंने कहा यार एक आसान क्वेश्चन कराएंगे फिर चलेंगे, क्योंकि है ना इतने दिनों के बाद में मैं तो लिंक कर जाऊंगा लेकिन स्टूडेंट के लिए मुश्किल होगी। ठीक है, इस तरह की चीजों को। ठीक है, क्या दो अलाइक वोवेल नहीं, हम दो अलाइक वोवेल ले ही नहीं सकते निहाल, क्योंकि ना अपन को वहां पे ऊपर बांध दिया उसने कि 3 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट तो लेने ही लेने। ठीक है, अब 3 अलाइक 2 डिफरेंट आप ले नहीं सकते, क्योंकि ना इसमें कहानी क्या है, आपको 3 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो आप वोवेल को अलग नजर से देखोगे, कॉन्सोनेंट को अलग नजर से देखोगे, इसलिए वो केस भी बच गया। ठीक है सर, क्वेश्चन देखते ही देखने से नहीं बनता, बट जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो डायरेक्शन मिलने लग जाती है, फिर बनने लग जाता है क्वेश्चन। ओके, मानस कह रहे हैं कि सर 1C1 प्लस 3C1 प्लस 2C2, 1C1 प्लस 3C1 का मतलब हो गया कि तुमने वॉवेल वाले में एक अलाइक वाला सेट उठा लिया और 3 में से एक डिफरेंट उठा लिया है। 2C2 करने का क्या मतलब होगा? 2C2 का मतलब हो जाएगा तेने 2 अलाइक उठा लिए बेटा, 2 अलाइक उठाते ही 4 उठ गए तेरे पास, 2T उठ गए, 2N उठ गए। ठीक है ना, तो तेरे पास 4 हो गए, 4, जबकि तेरे को 3 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट की शर्त पार नहीं करनी है, तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अच्छा, हिमांशु कह रहा है सर 2 अलाइक एक डिफरेंट, 2 अलाइक एक डिफरेंट, 2 अलाइक एक डिफरेंट। देखो वो लास्ट वाला जो केस है ना, जिसमें मैंने रेक्टेंगल बनाए हैं लास्ट वाले केस में, उसमें 2 अलाइक एक डिफरेंट, 2 अलाइक एक डिफरेंट देख लिया है, वैसे भी मैंने लिखा भी है, पिंक कलर से लिख दिया था बेटा हिमांशु। ठीक है, इसमें अगर फॉर्मेशन हो रही है ना तो आपको क्लिक कर जाएगा, फॉर्मेशन में आपको समझ में आ जाएगा हमेशा की फॉर्म करते समय पे कि मेरे से सही फॉर्म हुआ या गड़बड़ हो गया कुछ। अगर आपने सिलेक्शन कराना नहीं हवा लगेगी, लेकिन अगर भाई आपने फॉर्म किया ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर। ठीक है, ये गंदा काम है, आसान थोड़ी ना है। 2A का मतलब जैसे 2 अलाइक करो, 2 अलाइक का मतलब जैसे 2T उठा लिए, 2N उठा लिए, लेकिन मैं इसमें 2R नहीं उठा सकता क्योंकि है ही नहीं। इंटीग्रेशन जब आप मेरे को बांट के दोगे ना तो मेरे पास 2R होंगे ही नहीं। ठीक है, तो वहां से फंस जाएगा आपका, है ना। अच्छा, नहीं दुर्गेश सही है अपना स्टेप, क्योंकि जब मैंने वो 2 अलाइक 3 अलाइक बोला था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 3C2 का मतलब हो गया 3 दुकानें जो थी ना उनमें से कोई भी 2 दुकानों पे आप हाथ रख दो, आपको 2 अलाइक और 3 अलाइक दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, 2 अलाइक में 2 लेटर सिमिलर आएंगे, हाँ यही मतलब होता है, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, मैंने पहले बोल दिया ना। देखो अब आप इसको लेकर परेशान मत होना कि सर मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, इसमें अगर भाई आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता तो मैंने पहले बोल दिया कि तो यार ड्रॉपर बच्चे होते हैं ना, जिनकी पहले ही कहीं और पीएनसी पढ़ी हुई होती है, जब दोबारा पढ़ने आते हैं ना तब उनको ये बात समझ में आनी चालू होती है कि अच्छा ये बात कहना चाह रहे थे सर। ठीक है, हाँ ये वाले क्वेश्चन समय लेंगे आपसे, बहुत अच्छा वाला समय लेंगे सुमित, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा समय लेंगे। हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि सिद्धांत तुम जो कह रहे हो ना वो 3C2 की जगह 2C1 नहीं होगा। देखो वो फिर आप अगर भाई उस पर आ जाते हो ना तो फिर ऐसा होगा। देखो अब आप इसको अगर और तोड़ना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो कि जब आपको 2 अलाइक लेने हैं तो आपके पास 3 दुकानें हैं, ठीक है ना, तो 3C1 वो कर दो, लेकिन 3C1 2C1 कर सकते हो आप। यहां पे जैसे लास्ट स्टेप में ये मैं कर सकता हूं, ये मुझे भी लगता है कि इस जगह पे फेयर चॉइस होगी, ये थोड़ी और बेटर चॉइस होगी कि यहां पर मैं इसकी जगह पर 3C2 की जगह पर लिखना चाहूं ना तो ये ज्यादा मुझे सही लगता है कि मेरे को पहले 2 अलाइक चुननी है, तो उसके लिए 3 दुकानें हैं, तो 3C1 फिर है ना 2C1, 3C1 2C1 फिर भी लिखा जा सकता है, ये मेरे को चलेगा। सिलेक्शन ऑफ फॉर्मिंग में क्या अंतर है? सिलेक्शन ऑफ फॉर्मिंग में ये अंतर है कि अगर बाय द वे मैं जैसे ये वाला पिछला वाला क्वेश्चन है ना,
ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर ये हटा दूं, ठीक है, ये हटा दूं तो ये सिलेक्शन का क्वेश्चन हो गया। ये हटा देना, जो भी ये पीछे लिखे थे फैक्टोरियल 5, यहां तक सिर्फ चुनाव हो रहा है। जिसमें जब भी एनसीआर होता है ना, तो एनसीआर का मतलब आप सिर्फ चुन रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर एनसीआर के बाद में ये सब भी आ रहा है तो ये बता रहा है कि ये चुना और फिर जमाया, चुना इतने तरीके से, चुना इतने तरीके से, जमाया इतने तरीके से, चुना इतने तरीके से, उन्हें जमाया, जमाया मीन्स अरेंज करा। तो चुनना फिर अरेंज करना, ये ऐसे चलता है ना। नहीं, 2C1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो 3C1 आप जब दो अलग जा रहे हो ना चुनने के लिए, तो आपके पास तीन दुकानें हैं, तो तीन में से किसी भी एक दुकान पे हाथ रखोगे तो आपको दो अलग मिल जाएंगे। लेकिन जैसे आपने हाथ रखा, बंद कर दो उसको, तो इसको हाथ रखते बंद कर दिया, सपोज जैसे इसको बंद कर दिया, अब जैसे आपने इसको बंद कर दिया ना तब भी तकलीफ हो जाएगी। जैसे आपने अगर बाय द वे इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो आपके पास जो दो दुकानें रह गई उसमें से एक ही दुकान होगी, इसलिए वो देखो तकलीफ दे जाएगी आपको, दिख जाएगा आपको तुरंत ही, क्या वो 3 अलग मिलेगा ही नहीं। मैं जो कह रहा था ना उसमें दोबारा दिमाग लगाओ, क्या बोला मैंने कि जब आप दो अलग तीन अलग चुन रहे हैं ना, तो दो अलग तीन अलग के टाइम पे आपको बाउंड होना पड़ेगा पक्का कि इसी से लेंगे भाई, दो अलग के टाइम पे 3C1, ठीक है ना, फिर आप आगे जाएंगे, ठीक है। तो इंटू में 2C1 जो है ना, जैसे मान लो आपने दो अलग ई चुन लिए, दो अलग ई चुनते ही आप केस उड़ा गए, क्यों? क्योंकि अब आपके पास तीन के लिए एक ही दुकान रह जाएगी, समझ रहे हो आप। उसके बाद में आपके पास एक ही दुकान रह जाएगी, जैसे आपने इसको चुना ना, अब आपके पास में तीन अलग के लिए एक ही दुकान रहेगी, तो इंटू 1C1 करोगे तो 3C1 करते 3 आएगा, तो 3C2 ही था। तो ये अगर ये नोटेशन सोच रहे हैं तो ये गलत नोटेशन है ये। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना ये गलत नोटेशन है ये भी, क्योंकि जैसे 3C1 में मान लो आपने ई चुन लिया, या सपोज आपने ये चुना तो सही रहेगा, फिर तो आप फंस, फिर आप बच गए, मतलब आपने, लेकिन वो तो प्री ऑक्यूपाइड केस हो गया ना, आपने यही चुना, मतलब आपने कह दिया कि मैं तो डी चुन रहा हूं, फिर आप दिखा क्यों रहे हमारे को। तो आप डी डी नहीं ले सकते, आपको तीनों में फैलाना पड़ेगा कि दो लाइक दो, तीनों के पास गए तो तीन में से किसी भी एक को पकड़ा, दो लाइक दे दिया उसने। लेकिन जिस पे भी आपने जिसका भी शटर गिराया, वो अगर बाई चांस ये तो बच गए, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का भी शटर गिर गया ना, तो तीन लाइक वाले में एक केस कम हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरह का रॉन्ग वो नोटेशन है, इसीलिए 3C2 ही सही है। मतलब अभी अपन ने थोड़ा ज्यादा ही कुछ बड़ी बात करी, ठीक है, लेकिन ये भी उतना मस्त चीज नहीं है जितनी मस्त चीज अपन आगे करने वाले हैं, ठीक है। आपका काम क्या है, आप मुझे अब बताने वाले हो, ठीक है। आपका काम ये है, अब आप मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके बताओ आप, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 letters ऑफ मिसी, अरे ये क्या नाटक चलोगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 letters ऑफ मिसिसिपी, ठीक है। बताओ जरा फटाफट से करके बताओ। हाँ ये छटका है, वो कोई महिला की वो उन्होंने लगाया। हाँ।
तो टीपीपी में है क्या क्वेश्चन? वेरी गुड। ओनली वन केस। हाँ भाई, नहीं 5 केसेस हैं आई थिंक। कितने केसेस बता रहे हो आप? वेरी गुड अजीत, बढ़िया। 4 लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं। देखो ये नहीं पता अपने को केसेस कितने हैं, अपन मिला लेते हैं ना। जब आपको क्लिक हो जाएगा तो देखते हैं। देखो केस को बताने का तरीका क्या है। केस को आप अगर भाई देख रहे हैं तो केस को देखने के लिए आपके पास में मेथड क्या रहेगा? वही मैंने बताया ना, जब आपको कुछ स्ट्राइक ना करे तो आप पहले इनको इकट्ठा तो करो। देखो कितने आई है आपके पास में, 4 आई है। एक 4 एस होंगे, दो 2 पी है, हाँ, और क्या है आपके पास में? एक एम है। राइट है भाई, यही है ना केस आपका। अभी मिला लेते हैं, अभी सबसे मिला लेते हैं भाई। देखो आप सभी का आंसर आ ही रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, देखो या तो आप क्या करो, 4 अलाइक एक डिफरेंट, ठीक है, या आप 3 अलाइक 2 डिफरेंट। बड़े ध्यान से सोचना, 3 लाइक 2 डिफरेंट। सोचा? देखो केसेस सोचो, केसेस 3 अलाइक 2 डिफरेंट, या क्या हो सकता है 3 अलाइक 2। 3 अलाइक दे सकता है क्या कोई? दे सकते हैं ना 3 अलाइक। या क्या हो सकता था 2 अलाइक 3 डिफरेंट, या हो सकता था सर 2 अलाइक 2 अलाइक एक डिफरेंट, एक डिफरेंट, ठीक है ना। या फिर और कौन सा केस हो सकता था? 2 अलाइक 3 डिफरेंट, 3 अलाइक 2 डिफरेंट, ठीक है। या हो सकता था सर 3 अलाइक 2 अलाइक, 2 अलाइक 3 अलाइक, ये वाला केस भी हो सकता था। अब देख लेते हैं, मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो। अपने कितने एस लिख दिए? अरे सॉरी, मिसिसिपी की स्पेलिंग ये होती है भाई। हाँ यार, मिसिसिपी में 3 ही होते हैं। अच्छा, तो अभी अपने को चलेगा, अच्छा भी है हमारे लिए, तो फायदा ही है। नहीं 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 नहीं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, इतनी जल्दी मत हारो आप। स्पेलिंग गलत नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग गलत नहीं है, अपन ने सही लिखा है। मैंने यहां पे गलत लिख लिया था ना। हाँ भाई, 4 एस देख लिए थे। स्पेलिंग सही है। अच्छा, अब मिला लेते ना, क्या कह रहे थे अपन? 4 अलग 4 अलग की कितनी दुकान है? एक ही दुकान है ना। 4 अलग की कितनी दुकान है? एक दुकान है ना, तो 1C1। अच्छा, और इसको आग लगाते ही 3C1 है ना, प्लस अगला वाला 3 अलग की कितनी दुकान है? 2। 2 में से कोई एक चुन लेंगे, 3 अलग मिल जाएंगे। और जैसे मान लो किसी को भी, जिसको चुन लिया, इसको आग लगा दी तो 3 में से 2 डिफरेंट चुन लेंगे। राइट है, प्लस अगले वाले पे चलो 2 अलग, 2 अलग देने के लिए 3 दुकानें हैं। 3 में से कोई भी 2 पे हाथ रख देंगे, 2 अलग दे जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज ये दोनों ने 2 2 दे दिए, अभी बचे रह गए 2, 2 में से कोई एक चुन लेंगे। 2 में से क्या कर दिया, सॉरी, गलती 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 गलती, ठीक कर रहा हूं। ठीक है, समझना, 2 अलग है ना, 2 अलग देने के लिए तो हमारे पास में ये 3 दुकान है, 3 में से किसी भी एक पे हाथ रख देंगे, 2 अलग दे जाएगा। सपोज ये एस वाले ने कहा मेरे से 2 एस ले लो, हमने इससे 2 एस ले लिए हैं, ठीक है ना। और बाकी बची हुई 3 जो दुकानें हैं, है ना, उनसे 3 के 3 चुन लेते हैं। 3C3, तीनों डिफरेंट। अब चलते हैं 2 अलग 2 अलग, 2 अलग 2 अलग देने के लिए ये 3 दुकानें, इनमें से किसी भी 2 दुकान पे हाथ रख लेंगे, 2 अलग ये दे देगा, 2 अलग पी मिल जाएंगे, ऐसे।
और बाकी जैसे मान लो इस पे और इस पे हाथ रखा था, ये दो चुनी थी हमने, तो बाकी बचे ये रह गए दो, दो में से किसी एक पे हाथ रख देंगे, 2C1। ठीक है, प्लस कितना 34 आंसर है, कुछ कह रहे हैं 22 आंसर है। मिला लेते हैं बेटा, सारे मिला लेते हैं। अभी आप में से कई लोगों ने बहुत बढ़िया करा है, काम बढ़िया करा है। 3 अलाइक, पहले 2 अलाइक, अब मजा आएगा। 2 अलाइक, 3 अलाइक, 3 अलाइक 2 अलाइक देने के लिए कौन कौन तैयार है? 3 अलाइक और 2 अलाइक देने के लिए, अब एक सेकेंड, किसी का आंसर 28 आया, किसी का 22 आया, किसी का 34 आंसर आया। सही बात है, 28, 22, 34। अच्छा, कुछ का 17 भी आ रहा है। अच्छा 27 भी आंसर है क्या किसी का? 2 अलाइक 3 अलाइक, क्या करा जाए? 2 अलाइक वाली कितनी दुकान है? 2C1, 2C1, क्या कहते हो आप? सही क्या? ये सही है क्या? 2C1, 2C1। भावेश भी कह रहा है 2C1, 2C1। क्यों आखिरकार भावेश ये सोच रहा है 3C2? ये कैसे सोचा सर 2 अलाइक 3 अलाइक वाला? हाँ, ये जिसने निकाल दिया वो पिछले वाले को पालेगा। लास्ट केस, लास्ट केस बताओ, लास्ट केस 2C1, 2C1 क्यों लिखा? टू सी वन क्यों लिखा? बस ये बता दो आप, तो मेरी गाड़ी मैं निकाल दूंगा एक झटके के अंदर। 2C1, देखा, अयान ने पूछा, बिल्कुल बेटा, बहुत सही क्वेश्चन पूछ रहा है ये बच्चा। लास्ट वाले केस में शुभम कह रहा है सर 3C2 हो जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब दे दिया। आप जैसे ही मैं इसको निकालूंगा ना, हाँ, भावेश ने जवाब दिया है, पहले सर 3 अलाइक निकालेंगे फिर 2 अलाइक निकालेंगे, इसलिए सर ने 2C1 लिखा है। देखो बिल्कुल सही बोल रहा है। आप 2 अलाइक 3 अलाइक निकालोगे ना, तो देखो पिछले क्वेश्चन की करेक्शंस अब आए हैं। पहले आप 3 अलाइक निकालो, इससे पहले करना, इसे पहले सॉल्व करना। पहले 3 अलाइक वाली दुकानें ढूंढो। 3 अलाइक ये 2 दुकानें ही दे सकती हैं। इन 2 में से किसी एक को पकड़ा, 3 अलाइक ले लो, किसी को भी पकड़ लो, जिसकी मर्जी है, जिसको जो समझ में आता है, इन दोनों में से किसी भी एक दुकान। जैसे सपोज इसे 3 आई उठा लिए, 3 आई उठाए तो ये गायब हो गया। अब आपके पास 2 दुकानें रह गई, इनसे 2 अलाइक लो। ठीक है, अब चलते हैं पिछले क्वेश्चन में। सर पिछले क्वेश्चन को करेक्ट करके आते हैं, पिछले क्वेश्चन को सही करने का उचित समय आ गया सर। अब जरा इधर देखो, रेडी? अब आते हैं करेक्शन के टाइम पे। क्या चाहिए था सर हमें? 3 अलाइक। 3 अलाइक वाले सर हमारे पास 2 दुकानें थी, तो इनमें से किसी एक को चुनो। मान लो इसको चुन लिया, 3 अलाइक दे गया, इसमें आग लगा दो। अब आपको चाहिए 2 अलाइक, 2 अलाइक के लिए 2 दुकानें पड़ी है, फिर से 2C1 करो, और ये एकदम वाजिब आंसर हो गया। 100% करेक्शंस अब सही है, राइट है? आई थिंक अब बैठ जाएगा आप में से सभी का। ठीक है? नहीं, तुम ये बताने में सही थे कि वो गड़बड़ है, बिल्कुल सही। ठीक है, इतनी खुशी हो रही है ना सर मुझे। अच्छा, तब तक मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। तो आपका इसका आंसर कितना हो गया? 3। इसका आंसर कितना हो गया? 3 दूनी 6। इसका आंसर कितना हो गया? 3। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? 3 दूनी 6, राइट है? इसका आंसर कितना हो गया? 4, 10, 19 और 3, 22 आंसर आ रहा है। नहीं, 3C2 से नहीं आएगा बेटा आंसर। यस सर, मेरे को अब क्लिक कर गया। गुड 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 गुड। मानस कह रहा है अब समझ में आ गया। आरव कह रहा है अब सर समझ में आ गया, मेरे को भी क्लिक हो गया। प्रीत कह रहा है मैंने भी बोला था सर गलत था। अरे मैं तो कह ही रहा था गलत था, नहीं तो मैं उठता क्यों, है ना? ये बात कर दी आप लोगों ने, बढ़िया वाली। ठीक है, चलो अब देखो, मिसिसिपी का क्वेश्चन करना मतलब उड़ा दिया आपने, मतलब धमाल मचाया आप लोगों ने। अब मैं लेकर चलता हूं आपको उस क्वेश्चन की ओर जो कि सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है इस पूरे सेगमेंट में जो हम आज कर रहे हैं। ठीक है,
और क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड होनोलुलु। ठीक है, कोटा का इफ नो टू अलाइक वर्ड्स आर टुगेदर। इफ नो टू अलाइक वर्ड्स आर टुगेदर। ठीक है, इसको समझना मेरे दोस्त। ठीक है, अब सब डाउट क्लियर हो गया सुप्रीत। चलो बढ़िया है ना। देखो अब आप में से कई बच्चों को है ना बहुत सारी चीजें क्लिक कर जाएंगी मेरे दोस्त। अब देखो धीरे धीरे समझना क्या स्टोरी है। ठीक है, ये क्या है सर, क्या मांग क्या रहा है। देखो होनोलुलु से अगर आप बनाना चाहते हैं ना, जैसे ये होनोलुलु है ना, तो मैं आपको अगर बोलता कि नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ होनोलुलु। अगर मेरे को किसी ने कहा कि इससे कितने शब्द बना सकते हो, तो मैं जवाब दूंगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 लोग हैं। ठीक है, अपॉन में हमारे पास में 2 ओ है उसका 2 फैक्टोरियल, 2 यू है उसका 2 फैक्टोरियल और 2 एल है उसका 2 फैक्टोरियल। ये होना चाहिए था। तो एक तरह से ये रह गया 50-40। माने इतने डिफरेंट वर्ड बन सकते थे, इतने बहुत सारे वर्ड बन सकते थे। इसको समझो आप में से कई लोगों को तो ये क्लिक ही नहीं करेगा कि आखिरकार मांग क्या रहा है, डिमांड क्या है। अब ये जो मांग रहा है ना, उसको सुनोगे तो इंटरेस्ट आएगा आपको। ये कह रहा है कि 50-40 मतलब 5000 वर्ड जो बन रहे हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें 2 ओ साथ आएंगे। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होंगे जिनमें 2 यू साथ आएंगे। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होंगे जिनमें दोनों एल साथ बैठे होंगे। हमें एक ऐसा वर्ड चुन के बनाइए जो खुद होनोलुलु जैसा हो। माने होनोलुलु जैसा हो। हाँ एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो होनोलुलु की क्या खास बात है, 2 ओ साथ नहीं है। दिख रहा है आपको, दोनों ओ साथ नहीं है, बीच में आ गया एन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक और चीज भी क्लिक करेगी कि दोनों एल साथ नहीं है, बीच में आ गया यू। दिख गया आपको, और दोनों यू भी साथ नहीं है, दोनों के बीच में आ गया एल। माने ये सारे वो लोग हैं जिनमें जोड़ी ब्रेकर्स अवेलेबल हैं। जोड़ी ब्रेकर्स दिख रहा है आपको। माने ये खुद वो एग्जाम्पल है जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। ऐसे कितने और दुनिया में शब्द हैं। इस 50-40 में जो 5000 वर्ड हैं, उनमें से कितने ऐसे वर्ड हैं जिनमें जब जब भी वर्ड बनेगा दोनों लोग जोड़ी ब्रेक हो जाएंगी, जितनी भी जोड़ियां ब्रेक होंगी। अब मेरा दादा ख्याल आप में से कई लोगों को कहानी पकड़ में आएगी और ये कंघी प्रॉब्लम जैसा लगेगा, लेकिन होगा नहीं। इसीलिए इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो 50-40 वर्ड जो बने, सपोज करो ये है वो दुनिया जिसमें ये 50-40 माने 5000 वर्ड पड़े हैं, है ना। इनमें से कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनमें दोनों ओ साथ साथ होंगे, जिनमें दोनों ओ साथ साथ घूम रहे हैं। मतलब जब जब भी इनके अंदर से किसी भी एक वर्ड को उठाओगे, दोनों ओ एक साथ बैठे मिलेंगे। ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जिनमें दोनों एल साथ होंगे। ये पूरी दुनिया वो है जिसमें दोनों एल साथ होंगे। और जो बीच वाले लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जहां दोनों एल भी साथ होंगे, दोनों ओ भी साथ होंगे। अब ऐसी ही एक और दुनिया है जिसमें, ठीक है, दोनों यू भी साथ है, दोनों यू भी साथ है। और जो बीच वाली दुनिया देख रहे हैं आप, ये वो दुनिया है जहां दोनों ओ, दोनों एल, दोनों यू साथ साथ हैं। ठीक है, हमें कौन सी दुनिया चाहिए? हमें चाहिए ये बाहर वाली दुनिया। क्यों? क्योंकि ये वो दुनिया है जहां दोनों ओ डिफ अलग अलग है, दोनों एल अलग अलग है, दोनों यू अलग अलग है। वो दुनिया लाके दो जिसमें दोनों ओ, दोनों एल, दोनों यू अलग अलग हो।
अच्छा, ये बात एग्जैक्टली अब हम इसे मार्क करने के लिए हमने इसमें कुछ शब्द डालने हैं। नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और बाहर वाला 8। ठीक है, गारंटी इस बात की है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 मिलकर के 50-40 हैं। इस बात की तो गारंटी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हम सबसे पहले पता करते हैं कितने ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर, ठीक है, ओ इज टुगेदर। नंबर ऑफ वर्ड्स माने जिनमें दोनों ओ साथ हैं, सिर्फ दोनों ओ, नहीं आया समझ में? दोनों ओ साथ हैं, ओनली ओ, एल नहीं, यू नहीं, सिर्फ दोनों ओ। आप पहचान सकते हैं वो कौन सी दुनिया है? वो है 1 फॉर 4, ये सब मिला के नहीं, दोनों। पहले देख लेना, आप पहले 2 मिनट शांति से देख लो। ठीक है, बहुत ही गजब प्रॉब्लम है, गजब वाली। क्या आपको यह बात समझ में आती है कि हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा इलाका है? वो कौन सा इलाका है? कौन सा इलाका है? सबसे पहले इस पे बात करें अपन। ठीक है, एक एक करके उठाओगे तो पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, देखो 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 देखो, अब आप चले 7। क्या लिखा आपने? 7? ना ना, नहीं 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 नहीं, 7 नहीं। अगर आपने 7 लिखा तो हम इसको ये बदलने की बजाय मैं ऐसा लिखता हूं, देखो फिर। ठीक है, एक ऐसी दुनिया, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहां पर दोनों ओ, दोनों एल, दोनों यू साथ साथ हो, तब आप कहोगे एरिया 7। एरिया 7। अगर आपने एरिया 7 बोला तो ये है। गजब प्रॉब्लम है। एक बार समझ लो आप, उसके बाद आपको लगेगा ये मैंने अगर किसी को भी समझा दिया ना, सामने वाला ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, एरिया 7 जिसमें दोनों साथ में, तो इसमें कितने वर्ड होंगे? जब जब भी ये साथ होंगे तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? ये बताओ आपके हिसाब से, जब भी ये साथ में होंगे तो कितने वर्ड बनेंगे इसमें? क्या लगता है आपको एरिया 7 में कितने वर्ड बनेंगे? ये जो एरिया 7 है इसमें कितने वर्ड बनेंगे? कुछ आइडिया? कुछ भी, तुक्का भी लगाओगे, मजा आएगा। कोई बता सकता है जब ये तीनों साथ साथ होंगे तो कितने वर्ड बनेंगे? भावेश कह रहे हैं 720, कुछ कह रहे हैं 7। नहीं, ये एरिया 7 है, वर्ड कितने हैं? वर्ड कितने? वर्ड नहीं, वर्ड कितने हैं? सुनो देखो कितने वर्ड है। एक काम करो, इनको साथ रखना है, इनको बांध दो। देखो ये अब किसी ने अगर एरिया 7 को देखा तो इसमें घूमता हुआ हर वर्ड कैसा दिख रहा है उससे, देखो जरा ध्यान से देखना। एच, दोनों ओ इस बोरी में बंद है, ठीक है, दोनों एल इस बोरी में बंद है, सही है, दोनों यू इस बोरी में बंद है, और एन यहां घूम रहा है और एन यहां घूम रहा है। इन्हें फोटोग्राफर को बुलाया, भाई फोटो ले, कितने दिख रहे हैं तेरे को? तो उसने कहा साहब मुझे, बड़े ही ध्यान से सुनना, ये सब एक बोरी में बंद है, ठीक है, सब मुझे 5 लोग दिख रहे हैं, तो 5 फैक्टोरियल। फिर उसने कहा सर मैं डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर लूं क्या? मैंने कहा किस बात का, ये तो एक ही बोरी है, ये एक ही बोरी है। अच्छा सर इनके आपस में घूमने के रास्ते, मैंने कहा घुमा ले। अगर ये अलग अलग होते तो इनको दुनिया फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करती। ये अगर दो डिफरेंट होते, L1 L2 होते, तो इन्हें जमाने के 2 रास्ते होते, L और L को जमाने का एक ही रास्ता। तो इसका मतलब इस पर टोटल कितने लोग घूम रहे हैं? फैक्टोरियल 5 मतलब 720 लोग हैं यहां। फैक्टोरियल 5 माने 720 नहीं, 120 लोग हैं। कितने? 120 लोग हैं, माने इस इलाके में 120 लोग रहते हैं। ध्यान से, धैर्य 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 धैर्य, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं। मैं खुद किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, इसलिए आप भी यहां गलती नहीं करेंगे, बड़े ही ध्यान से चलते हुए चलेंगे, राइट है? अच्छा, अब मैं चलता हूं अगले पे। सेकंड आपको फर्स्ट को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देगा। सेकंड जब मैं पॉइंट लिखूंगा तो फर्स्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अब मैं ढूंढ रहा हूं एरिया 4+7। क्या आप समझते हैं 4+7? ये इलाका 4+7,
जब मैं 4+7 की बात करता हूं तो ये वो इलाका है ना सर जहां पे दोनों ओ दोनों एल साथ साथ हैं। तो देखो फोटोग्राफर को क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है। बड़े ध्यान से देखना, फोटोग्राफर को क्या दिख रहा है, दोनों ओ दोनों एल साथ साथ, दो ओ एक ही बोरे में बंद, दो एल एक ही बोरे में बंद, और दोनों यू बाहर घूमते हुए, और एन ऐसा दिख रहा है। फोटोग्राफर ऐसे देख पा रहा है। फोटोग्राफर ने कहा मैं इन्हें कैसे जमाऊं, मैंने कहा तू ही बता कि सर मुझे 6 जने दिख रहे हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि इसमें 2 यू हैं तो सर मुझे 2 से डिवाइड करने की इजाजत दीजिए प्लीज। मैंने कहा ठीक है चल, क्योंकि 2 यू हैं इनका, ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। लेकिन सर ये दोनों तो एक साथ हैं वैसे ही जैसे ये हैं, ये बस ये खुले में ये बोरे में क्या फर्क पड़ता है, खुले में होने पर ये 2 अलग अलग दिख रहे हैं। यहां ये बोरा है, बोरा बोरा इटसेल्फ एन आइडेंटिटी, इटसेल्फ एन एंटाइटी, ये एक अलग एंटाइटी है। आप इन्हें 2 नहीं दिखा सकते। हाँ इन्हें अंदर घूमने के रास्ते 2 बता सकते हैं, लेकिन वो भी 2 नहीं है, क्योंकि एल और एल घूम करके कैसे भी रख लो एक ही बात है। ओके, इसका मतलब ये कि सर 720/2 माने ये 360, 370 नहीं, कितना हुआ 720/2, 720/2 कितना होता है, 360 होता है सर। 360 है, हां ये 360 है। आप में से कोई मेरे को अगर मार्गदर्शन देना चाहे तो यहां मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बता करके मजा कर सकता है। सर एरिया 4 कितना है, सिर्फ 4 बताओ, 4 4 4, सिर्फ 4 का एरिया बोलो। 4 वाले का क्या एरिया है मेरे दोस्त, 4 वाले का क्या एरिया है, सोचो 4 वाले का क्या एरिया है। 1 मिनट सर सोचने दो, 4 वाले का एरिया, सर 4 का तो नहीं पता, लेकिन 7 का 120 है और 4 + 7 का 360 है, तो ये सर 360 में से 120 हटा दो। हाँ ये 240 है, एरिया 4 240 है। सर मैं एक बात बोलूं, अगर 4 आपका 240 है तो सर फिर 5 भी 240 होगा, फिर तो सर 6 भी 240 होगा, क्योंकि ये सब तो सेम है। अच्छा तो जो एरिया 4 है वही एरिया 2, हाँ वही एरिया 5 भी है और वही एरिया 6 भी है। इन सब की वैल्यू 240 है। हां ये 240 है। अब आते हैं तीसरी पार्टी पर। अब हम बात करते हैं एरिया 1457 की, माने इस पूरे की, जिसमें 2 ओ साथ में। फोटोग्राफर को बुलाया जाए, एच ओ ओ एक साथ, यू यू घूम रहा है, ठीक है, एल एल अलग घूम रहा है, एन अलग घूम रहा है। हमने पूछा फोटोग्राफर भैया तुम्हें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सर मेरे को 7 फैक्टोरियल दिख रहा है, उसमें से 2 यू रिपीट हो रहे हैं, 2 एल रिपीट हो रहे हैं सर। तो सर ये फैक्टोरियल 7 सर 50/40 होता है, डिवाइड बाय 4 करता हूं तो 1260 मिलता है सर मुझे। अच्छा, और इसको अगर ध्यान से कोई बच्चा देखता है तो 1260 में से, है ना, 1260 ये पूरा 1260 है, समझ रहा, ऐसे यहां दिखाता हूं, ये पूरा 1260 है। उसमें से ये जो 4 है जिसे आप 4 कह रहे हो, ठीक है, ये 4 की पार्टी के पास, 4 वाले के पास कितने थे, 240 लोग हैं सर। अच्छा, और सर ये जो नीचे 7 है, ये तो 4 है, ये 7 है, ये 7 वाली पार्टी के पास सर 120 लोग हैं। अच्छा, और सर ये जो है ना, ये वाली जो पार्टी है जिसे आप 5 कह रहे हो, ये वाला 5, ठीक है, इसके पास भी सर, इसके पास भी, ये 5 वाली पार्टी के पास भी 240 ही है। ओके, और ये टोटल मिला के 1260 है। तो इसका मतलब जो 1 है किसी को चाहिए तो एरिया 1 आने को तैयार है। 1260 में से 240 हटाओ, दूसरा 240 हटाओ, तीसरा 120 हटाओ, कितना हो गया, 480, 700, 600 हटवा रहे, तो ये रह जाएगा सर 660।
ओके, 660 ही रहा ना भाई, देख लेना, मैं 2 मिनट शांति से बैठ रहा हूं, शांति से। क्या कह रहे हो आप? 660। हाँ, ये एरिया 1 आया, और जितना ये एरिया 1 देगा ना उतना ही 2 और 3 है। इसका मतलब ये एरिया 1 भी है और ये एरिया 2 भी है, एरिया 2 भी है और यही एरिया 3 भी है। ये सब 660 है। अब मेरे पास सब है, मेरे पास इस 50-40 का पूरा हिसाब किताब है। ये 1 2 3 यहां वाली लाइन से देख रहा हूं मैं, ठीक है, 1 2 3 यहां वाली लाइन से देख रहा हूं भाई, है ना। ये 1 2 3 जो है ना, इसको एक साथ मिला के देख रहा हूं, 1 2 3 माने 3 बार मेरे पास में 660 है, 660 है, प्लस 4 5 6 माने ये फूल की 3 पत्तियां, इनकी वैल्यू 4 5 6 की क्या वैल्यू थी, 4 5 की कितनी, 4 5 की 240, तो 3 बार सर 240 भी है, और एक बार बीच वाला 120 भी है ना। अच्छा, प्लस, ठीक है, ये देखूंगा मेरे पास में 3 बार तीनों, ये 1 उठ गया, 2 उठ गया, 3 उठ गया, ठीक है ना, 4 5 6 उठ गया, 7 उठ गया, ये और प्लस एरिया 8 बच गया सर, और ये सब मिलकर के 50-40 है, तो पक्की बात है एरिया 8 आ गया। एरिया 8 की वैल्यू हो गई 50-40 में से ये कम करो, किस किस को, 240 इंटू 3 700, 600, 720, 720, 820, 840, 840, 1800, 840, 1800, और प्लस में ये सब मिला मुलू करके फाइनली हमारे पास में आ जाएगा कुछ कुछ, क्या आएगा, कर लोगे कैलकुलेशन, है कि नहीं? बता दो जल्दी से मुझे आपके ग्रुप में, ठीक है, फटाफट से बता दो मेरे दोस्तों आंसर। अगर भाई द वे आप मुझे ग्रुप में देंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, आप में से किसी का आंसर आ गया तो। श्रीधर और भावेश, 2240 श्रीधर का आंसर है, बिल्कुल सही जवाब 2240। अभी तक तो मुझे भी यही लग रहा है कि 2240 ही आंसर है, फिर भी बाकी बचे उत्तर के लिए अब अपन कल मिलते हैं, आज के दिन पे इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 11वीं में वैसे भी कम पढ़ना चाहिए, ठीक है है ना। लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, अगली बार जब मिलेंगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक के रास्ते से मिलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो कि काफी छोटा होगा, इसको काफी आसानी से कर देगा, बट ये क्वेश्चन और इसकी जो ग्रेविटी है उसको कम नहीं समझना है ना, इसकी ग्रेविटी बहुत जबरदस्त है, मतलब मार्केट में इसका बहुत गजब भाव है, तो प्लीज इसको समझते चलना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर भाई आप इस क्वेश्चन को प्रूफ के साथ में करते हैं ना, तो आदमी मान जाता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मैंने आपको जो बताया इसका प्रॉपर मेथड है, इसका सबसे ज्यादा आसान वाला, फिर भी क्योंकि किंतु परंतु रहते हैं, हम ऑनलाइन में बैठे हैं, बहुत किंतु परंतु आते भी होंगे, ठीक है, तो कोशिश करेंगे समझने समझाने की, ठीक है। चलिए साहब,